कहना चाहता हूँ, जींद में जब से देश आजाद हुआ, जब से भारतीय संसद बनी, लोकसभा बनी, जींद में अच्छे कर्मचारी है। लड़कियों के लिए जो कॉलेज साहब ने बनाया था, उसमें आज तक पूरे प्रोफेसर लेक्चरर नहीं है। दो आश्रम है, एक आश्रम नांगोली में है, लेकिन इनकी एक धर्मशाला जो कि 150 साल पुरानी है वो पांडु पिंडारा में है। इसलिए ये तो जींद हेडक्वार्टर ही इनका घर रहेगा। पांडु पिंडारा की जो धर्मशाला है वही इनका कार्य घर होगा। मैं तो आप लोगों को एक बात से जरूर सचेत करता हूँ, इस बार ब्रह्मचारी जी को जिता देना, ये पार्टी पुर्टी सारी चीजें एक साइड में रख देना उस दिन, उसके बाद पार्टी छाटने रही और सारी पार्टी आगे टिकट दिया करेंगी। क्योंकि जब ये इतने भारी बहुमत से जीतेंगे तो एक बात उनके दिमाग में आएगी, किसी भी पार्टी के नेताओं के, तो ये जो जीत जिला है ये अकेला ही इतनी बड़ी लीड दे देता है उम्मीदवार की, तो उसके बाद तो औपचारिकता रह जाती है। इस बार ये आपकी परीक्षा की घड़ी है, इस परीक्षा की घड़ी में आप पार्टी पुर्टी का प्रोटोकॉल सारी चीजें छोड़कर ये जींद में पहली बार एक ऐसे उम्मीदवार आए हैं जो कि जींद जिले से हैं, 3 विधानसभा भारी लगती हैं। तो इसलिए मैं तो आपसे निवेदन करता हूँ कि पार्टी पुर्टी छोड़ के जब भी किसी के वोट मांगने जाओ, जींद के नाम पर भी आप वोट मांग सकते हो, कांग्रेस के नाम पर भी वोट मांग सकते हो। सत्ता ब्रह्मचारी जी एक ऐसा चरित्र है, आप इनके नाम से वोट मांगोगे, आपका जो वोट विरोधी है जो आपको ये दिखाई देता है कि ये तो हमें वोट नहीं देगा, लेकिन ब्रह्मचारी जी का भी एक ऐसा चरित्र है कि स्टेट के नाम से भी जो वोट मांगोगे तो वो भी आपको वोट देगा। यही अपील करने के लिए आपके बीच में मिला हुआ था। जय हिंद, नमस्कार। विधायक कुर्ता नया सिंभालो, जोड़ी खाजा भरांगे, करीब बात नया अच्छा मोटा सिंभाइयो। आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, आपके बीच में लोकसभा प्रत्याशी सत्पाल ब्रह्मचारी जी आगे बढ़ो। बोलो भाई, सत्पाल ब्रह्मचारी जी आगे बढ़ो। कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, चौधरी उदय भान, दीपक बाबरिया। सम्मानित सभागार में उपस्थित मेरे सभी आदरणीय बुजुर्गवार, नौजवान साथी, मातृशक्ति, सम्मानित कांग्रेस के नेतागण, हमारे मेरे से पहले सुभाष जी ने जो कहा, हमारे अन्य नेताओं ने कहा, वो सब सही है। मैं कहना चाहता हूँ, जींद में जब से देश आजाद हुआ, जब से भारतीय संसद बनी, लोकसभा बनी, जींद में पहली बार ये टिकट आई है और इसमें मेरा योगदान नहीं है। यहाँ जींद के सभी, सोनीपत के सभी सम्मानित नेता और विधायकों का हाथ है। चाहे हमारे भाई सुभाष जी ने सोनीपत के विधायक को तैयार किया, गोहाना के विधायक को तैयार किया, बड़ौदा के विधायक को तैयार किया और खरगोदा के विधायक को तैयार किया। मैं इस मंच से ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के अंदर से बड़े नेता भी हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। ये जींद का सम्मान है, जींद के सम्मान के लिए लोकसभा में ये दिखा देना चाहिए कि ये टिकट अगर पहले भी जींद को मिलती
तो यहाँ से MP बनते जाते। और मैं हुड्डा साहब का दिल की गहराई से जींदवासियों की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूँ। हमारा युवा नेता, युवा प्रणेता, हरियाणा के दृष्टा माननीय दीदी दीपेंद्र हुड्डा जी ने जब ये कहा, हुड्डा साहब 5 विधायक सुभाष गांगुली के साथ सतपाल ब्रह्मचारी का टिकट मांग रहे हैं, तो एक टिकट जींद में देना चाहिए और सतपाल ब्रह्मचारी को एक टिकट देना चाहिए। मैं उनका बहुत बहुत दिल की गहराई से जींद की सम्मानित जनता की ओर से, जींद के मतदाताओं की ओर से उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। रही बात, अगर आप मुझे यहाँ से जीत दिलवा करके जिताने के बाद जीत के सम्मान में कभी नहीं आएगी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। जीत की आवाज लोकसभा में गरजेगी। आपका भाई ये सतपाल ब्रह्मचारी कमजोर नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ मेरी ताकत आप लोग हैं। मैं सतपाल ब्रह्मचारी अकेला ताकतवर नहीं हूँ। जब जीत की आवाज बोलेगी मेरे साथ, तो लोकसभा में जीत का स्थान अलग दिखाई देगा। सोनीपत लोकसभा के सदस्य के रूप में आपके मान को, आपके सम्मान को कम नहीं होने दूंगा। मैं आपके बीच में कह रहा हूँ, प्रतिज्ञा कर रहा हूँ। और साथ में एक लास्ट बात, मेरे ग्राम प्रधान, सरपंच वास्तव में सरकार ने बहुत प्रताड़ित किया है, उनके अधिकार सील कर दिए। मैं चेयरमैन रहा हूँ हरिद्वार के, आपके सहयोग से, हरिद्वार की जनता के सहयोग से हरिद्वार का जो एक प्रधान के अधिकार हैं, उनको जब कांग्रेस की सरकार आएगी, उनका साथ की सरकार आएगी, तो निश्चित हमारे जो ग्राम पंचायत सरपंच हैं, प्रधान हैं, उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए सतपाल ब्रह्मचारी सभी एमएलओ के साथ आपकी लड़ाई लड़ेगा और जो अधिकार सील किए हैं उनको हटाने का काम करेगा। मैं यहाँ के संयोजक, आपके संचालन में बहुत बढ़िया मीटिंग हुई। महावीर गुप्ता, रेड्डू साहब, मेरे कई साथी मेरे टिकट भी मांग रहे थे, तो लोग उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। और सारी जनता जो यहाँ पर उपस्थित है, भाई सतपाल ब्रह्मचारी आपका है, गांगुली मेरा गांव है। मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं था, मैं हरिद्वार पर नहीं गया था। पांडु पिंडारा में कालवे वाली धर्मशाला को आप सब जानते होंगे, 150 वर्ष पुरानी धर्मशाला है। श्री भक्तानंद ब्रह्मचारी के नाम से हमारा आश्रम है। गांगुली में स्वामी सिद्ध कुटिया, आप सारा देश जानता है, सिद्ध महापुरुषों ने कुटिया बनाई थी, वो हमारा आश्रम है। और मेरा गांव, ये मेरे देशवाल बंधु यहाँ पर सब खड़े हैं, सब जानते हैं। 8वीं तक में 7वीं तक गांगुली स्कूल प्राइमरी पाठशाला से लेके हाई स्कूल का मैं विद्यार्थी रहा हूँ। और मैं अपने बुजुर्गवार जो यहाँ आए हैं सबको प्रणाम करता हूँ। आपकी सम्मान की रक्षा के लिए सतपाल ब्रह्मचारी अपने प्राण भी दे देगा, लेकिन जीत का नाम रोशन करेंगे, जीत का नाम नहीं देंगे। मैं हरिद्वार में भी रहा तो जीत का नाम अच्छे लोग किसी से पूछ लेना। हमारे युवा साथी वो भी आए तो एक मिनट अपनी बात रख के भाई जी से बात, भाई वलीद की बेटी आई, भाई वलीद की आप आगे चले जाओ, मैं बनाऊंगा। बैठ जाओ, देखो 500 और भाई भी अपने फ्लोथी मार जाओ, फ्लोथी मार के बना दो। मेरा क्यों है हम की आर्डर लेकर लोग हम खड़े और भी खड़े आपस ये करेंगे, सब सब ये हो गया है। बोलो कांग्रेस पार्टी के हमारे पार्टी के पूरे जिले से आज सभी नेतागण मेरे सामने बैठे विजेंद्र नौजवान साथियों, आज इतना जोश है इस बात का, ये प्रतीक है कि आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश के अंदर 10 की 10 जो इंडिया गठबंधन की सीटें हैं ना, कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीतेगी। जिस तरह से हमने
जिस तरह से सरकार कर्मचारी जी को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया और उनकी टिकट मिलने के बाद हर कार्यकर्ता को खुशी देखने को मिली है। ये इस बात का सबूत है कि इस तानाशाही से, इस किसान विरोधी सरकार से, जो जनता विरोधी है, जो युवा विरोधी सरकार है, इस सरकार से हर वर्ग दुखी है। सरकार कर्मचारी जी से मैं कहना चाहता हूँ कि आज आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने आ रहे हैं, ये पहली मीटिंग है, लेकिन हम आपसे एक वादा भी चाहते हैं। ये जो कार्यकर्ता दिन रात आपके लिए मेहनत करेंगे, इलेक्शन जीतने के बाद आपको भी इन कार्यकर्ताओं के बीच में रहना पड़ेगा। ये बात हम आपसे कहना चाहते हैं, क्योंकि चीन में बहुत सालों के बाद टिकट आएंगे और चीन से हर कार्यकर्ता ये चाहता है कि जो हमारा पिछड़ा पदकार को जोड़ा है, जो हम यहाँ के स्थानीय विधायकों से भाजपा सरकार और जिसने चीन को पिछड़ने का काम किया है, जब आप यहाँ से आप सांसद बनते हैं तो चीन की जोरदार तरीके से आप वकालत भी करेंगे और चीन को नंबर 1 लाने का भी आप प्रयास करेंगे। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज आप पूरे देश के अंदर कहीं चले जाओ, आज आपको भाजपा हारती हुई दिखाई देगी, क्योंकि नौजवानों ने उत्साह दी है, सरकारी नौकरियां लोगों को मिल रही। आज सरकार जी को मैं बताना चाहता हूं कि चीन के अंदर विदेशों में जाने वाले सेंटर खुले हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई सरकारी नौकरी के लिए पहले लोग अप्लाई करते थे, कभी अप्लाई करते हैं, कभी पेपर आउट हो जाते हैं, फौज में जाते थे, वहां पर इन्होंने अग्निवीर की स्कीम ले आए। आज हमारा अस्पताल भी बीमार है, हमारा विश्वविद्यालय जो है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बनवाया था, उसके कच्चे कर्मचारी में लड़कियों के लिए जो कॉलेज हुड्डा साहब ने बनाया था, उसमें आज तक पूरे प्रोफेसर लेक्चरर नहीं है। स्टेडियम हमारा खाली पड़ा है, जीने पीने की व्यवस्था जो है वो चरमरा रखी है। तो मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ से जब जीते हैं तो खासकर चीन विधानसभा का जरूर ख्याल रखेंगे। और साथियों, बुजुर्गों, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, ज्यादा समय न लेता हुआ मैं एक बात कहूंगा कि सभी लोग इंतजार कर रहे थे, खासकर भाजपा वाले, यहाँ पे कैंडिडेट नहीं आया। भाई ऐसा कैंडिडेट को दिया है 10,000 में जॉनसन राम जी के नाम पर आ रहा है, मैं से राम लोग लिया बताइएगा इनकी लगा जो खुद कर्मचारी जी हैं, राम भगत है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा सभी साथियों ने वोट देकर सपोर्ट देकर प्रशासन दूसरी बात लगाई। जीएम जिले में आ गया, जीएम जिले में पहले सोनीपत से कैंडिडेट आता था, अब की बार जीएम जिले में सबूतों को हमारे खुद के हमारे कैंडिडेट हैं, तो वो अपने मान सम्मान की लड़ाई नहीं, जीएम के क्षेत्र की लड़ाई है। ज्यादा से ज्यादा वोटों से सत्ता कर्मचारी महाराज जी को ज्यादा से ज्यादा वोट और सपोर्ट देकर कामयाब बनाए। धन्यवाद। एक सूचना आप सबके लिए, 1 तारीख थी 11 बजे सोनीपत का सतपाल ब्रह्मचारी जी नॉमिनेशन फाइल करेंगे। आप सब ने सोनीपत छात्र मंत्रित है, अपने साथियों के साथ माताओं बहनों को बुजुर्गों को सबको सोनीपत पहुंचना है। सतपाल ब्रह्मचारी जी हमें इनका आशीर्वाद देना है।